जिस किसान का घर पे दिन रात मेहनत करके अपना दुकान पे भर दिन 2 दिन 4 दिन तक लाइन में खड़ा रहता, तब भी एक बोरा उसको यूरिया प्राप्त नहीं होता, एक बोरा DAP प्राप्त नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यह सरकार हम निकम्मा समझते हैं। निकम्मा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यह सरकार हम निकम्मा समझते हैं। निकम्मा है। हाँ, निकम्मा। नमस्कार, मैं प्रदीप प्रभाकर और आप देख रहे हैं MN एक्सप्रेस न्यूज। अभी हम सुपौल जिले में मौजूद हैं और हमारे पीछे जो यह भीड़ दिख रही है, आपको समझ आ गया होगा कि यह किसानों के भीड़ है और खाद लेने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। अब हमारे सरकार जब सत्ता में आ रहे थे, इन्होंने यह कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। और यहाँ जो किसान आपको नज़र आ रहा है, शायद हो सकता है कि यह अपनी आय दोगुनी करवाने के लिए यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। अब काहे ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, क्या परेशानी है इनको, आइए हम किसानों से ही बात करते हैं। आइए, आप लोग को इस कड़कड़ाती ठंड में देखा जा रहा है कि आप लोग सुबह से लाइन में लगे हुए, क्या परेशानी है आपको? एक तरफ सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, उसकी माली हालत ठीक करेंगे। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा था और किसान लोग उत्साहित थे। उत्साहित होकर इनको वोट दिया और भारी मतों से इनको जिताकर केंद्र में सरकार बनाया। आज किसान खाद के लिए ललायित है। विगत 2 महीने से केंद्र सरकार और बिहार सरकार और उसके कर्मचारियों के मिली भगत से, खाद दुकानदारों के मिली भगत से खाद की कालाबाजारी हो रही है। और हम लोग जितने भी किसान हैं, विगत 2 महीने से अपने काम धंधा छोड़ करके रतनपुरा, कारजाइन, वीरपुर मार्केट सभी दुकानों में हम लोग अपनी काम छोड़ करके रात दिन चक्कर काटते रहते हैं। आज यहाँ के रतनपुर के खाद के दुकानदारों के द्वारा विगत 3 दिनों से खाद दुकान में उपलब्ध था, खाद वितरण नहीं किया जा रहा था। जब हम लोगों ने रतनपुर बाजार NH 106 को जाम किया तो प्रशासनिक पहल के बाद दुकानदार को कहा गया और हम लोग खाद के लिए यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। एक तरफ कड़की ठंड है और खाद के नहीं की वजह से किसानों का हालत खराब है। जहाँ गेहूं की फसल, मकई की फसल पीला हो गया है। इससे पहले भी हम लोगों को अधिक बारिश होने की वजह से धान की क्षति हुई और हम लोग पिछले जो हम लोग के ऊपर कर्ज था वो भी हम लोग भरपाई नहीं कर सके। सभी किसानों के ऊपर कर्ज से लदा हुआ है। आज हम लोग नरेंद्र मोदी के कहना चाहते हैं कि आपको हम लोगों ने वोट दिया, सरकार ने भेजा, आज हमारे ऊपर तबाही है। हम खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारी बाल बच्चा शिक्षा से वंचित की जा रही है। कल की घटना है जो हमारे शिक्षित भाइयों ने जो आवेदन दिया रेलवे के लिए और धांधली की गई केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा भारी धांधली की गई और छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, नौकरी से बेदखल की गई। आज किसान इस सरकार के नाकामी के वजह से रोड पर उतरा हुआ है और आर्थिक परेशानी झेल रहे हैं। हम लोग इस सरकार के वादा खिलाफी का विरोध करते हैं। कहा जाए तो किसान जो है वर्तमान सरकार से आक्रोशित है और इनका यह भी कहना होगा कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है। अब देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार यह भी कह रहे हैं कि अभी कोरोना है, ठीक है, अभी कोरोना है। अब एक बात बताइए, क्या इतनी जो लंबी भीड़ लगी है, इतनी जो लंबी भीड़ है, क्या इससे कोरोना नहीं होता है? क्या सरकार को यह नहीं दिखती है? अभी कुछ देर पहले यहाँ पे प्रशासन भी मौजूद थी। यह रतनपुरा पंचायत है, रतनपुरा के यहाँ पे प्रशासन भी मौजूद थी। उनके चेहरे पे भी मास्क नहीं था और न ही यहाँ पे किसी भी किसान के चेहरे पे मास्क नहीं है। देखिए, क्या इससे कोरोना नहीं फैलता है? अगर वास्तव में अगर कोरोना है तो क्या इससे कोरोना नहीं फैलता है? अगर किसानों से बात करते हैं, क्या लाइन में लगने, क्या कितनी परेशानी है उसको खाद नहीं मिलने से? क्या समय से आपको खाद मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है खाद मिलने। मतलब खेत में समय से खाद समय से खाद नहीं मिलता है। क्या लग सरकार से, मतलब क्या नाराजगी है कि सरकार से नाराजगी है? आप देख और भी किसानों से चलिए हम बात करते हैं कि खाद को लेकर लोग कितने आक्रोशित हैं, क्या कहना चाहेंगे अभी खाद? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री को हम लोग किस कहता है, जय जवान और जय किसान। तो जवान तो हो गया, विद्यार्थी नौजवान हो गया, किसान हो गया, दोनों मिलकर के प्रचंड बहुमत के साथ उसका सरकार बनाया गया।
लेकिन गजन यही दोनों को किया गया। एक तो विद्यार्थी के ऊपर लाठीचार्ज, किसान के ऊपर जितना भी इस बार बाढ़ आया सब में फसल नुकसान अभी हुआ। सरकार यह कर रही है, पहले जी। अभी किसान को समय पे ना तो खाद मिला ना समय पे उसको गेहूँ बग हुआ, और गेहूँ बग होने के बावजूद आशा रहा कि चलिए एक बार दे देंगे, दुकान में खाद का आवंटन होता, लेकिन यहाँ काला बाजारी ज़्यादा होता। यूरिया का दाम है 266 रुपया, 750 रुपये में रतनपुरा में यूरिया बेचा जाता। आखिर ऐसा क्यों? आपने किस सरकार को हम लोग किस विश्वास के साथ सरकार और किसान के साथ किस विश्वासघात में पड़े हुए हैं? अच्छा, सरकार के साथ साथ स्थानीय स्तर पे कौन इसके जिम्मेदारी? इसके जिम्मेदार जब हम लोग यहाँ से फ़ोन लगाते हैं कृषि पदाधिकारी तो वो भी मनमानी करता है, फ़ोन नहीं उठाता है और बोलता है कि हम क्या करेंगे। एक बोरा यूरिया पे जो है 500 रुपया लेता है, एक बोरा 1 किलो सल्फर दिया जाता है। आखिर कहाँ से रूल है यहाँ का? घर पे इसका जो है जिस किसान का घर पे दिन रात मेहनत करके अपना दुकान पे भर दिन 2 दिन 4 दिन तक लाइन में खड़ा रहता, तब भी एक बोरा उसको यूरिया प्राप्त नहीं होता, एक बोरा DAP प्राप्त नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, दुकानदार को जो है या खाद रखने का आवंटन घर पे दिया जाता है, या इसका जहाँ दुकान है वहाँ इसका गोदाम है? कहाँ इसका गोदाम है उससे पूछा जाए। गोदाम आखिर कहाँ है इसका? घर का गोदाम है या दुकान गोदाम है इसका? यहाँ जब 200 बोरा यूरिया आवंटन होता है, 50 बोरा दुकान पे रखा जाता है, 150 बोरा घर पे रखा जाता है, वहाँ से काला बाजारी किया जाता है। इसको लेकर प्रशासन के पास जब शिकायत करते हैं वो क्या कहते हैं? मतलब कोई कुछ नहीं, सब मिली भगत है इसमें। हर लोगों की मिली भगत। क्या कहना चाहेंगे? अभी सुपौल फोन किए थे तब वहाँ से पदाधिकारी बोला कि कोऑर्डिनेटर जा रहा है यहाँ पे। अभी कोऑर्डिनेटर बोला तो जा रहे हैं वहाँ पे, खाद के लिए हम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, रेट फिक्स कर रहा है। अभी कितना रेट और कितना रेट में आप लोग को मिल रहा है खाद? 350 में मिल रहा है, 400 में मिल रहा है। 400 में सल्फर 1 kg दे रहा है। अच्छा, जबरदस्ती दे रहा है? जबरदस्ती। और 350 में सिर्फ यूरिया दे रहा है एक बैग। अच्छा, क्या बाबा, कोरोना को लेकर मास्क जरूरी है, खाद जरूरी है? मास्क का जरूरी है, खादो जरूरी है, खाद भी जरूरी है। पेट भरेगा तब ना मास्क। चादर हो रही है, आप यहाँ लाइन में लगे, क्या पेट भर नहीं रहा है और मास्क चाहिए। ये कहाँ का धंधा है? 600 में यूरिया मिलता है, 1600 में DAP मिलता है। अच्छा, और वो भी भरपूर नहीं मिल रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। यह सब काला बाजार। सरकार से क्या कहना चाहेंगे तब? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यह सरकार हम निकम्मा समझते हैं। निकम्मा है? हाँ, निकम्मा नहीं, सरकार निकम्मा है। किसान एक ही शब्द करे कि सरकार निकम्मी है। ये जो सुबह सुबह जो किसान लाइन में करे हैं, इसके जिम्मेदार एक ही है कि यह सरकार निकम्मी है। तो आप देख रहे थे MN एक्सप्रेस न्यूज, कैमरामैन विकास के साथ मैं प्रदीप प्रभाकर।